नमस्कार, संजू एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे साहित्यकार हैं जिनके क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है और आता ही है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में सबसे पहले देखेंगे अपन आज प्राचीन साहित्यकार कौन कौन से प्राचीन साहित्यकार हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज अपन पहले नंबर पर देखते हैं महाकवि कालिदास के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, मतलब कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे ना उनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास। उज्जैन निवासी तथा इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। रचनाएं कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं। कालिदास ने सिर्फ 7 प्रमुख रचनाएं रचनाएं हैं जो महाकाव्य और 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश तथा कुमार संभव। 3 नाटक लिखे हैं इनने क्रमशः मल्लिका 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 अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम एवं विक्रम मोपसीरियम। तो 3 नाटक लिखे हैं, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 ही खंड काव्य हैं। 2 खंड काव्य हैं ऋतु संहार और मेघदूत। मालिका विक्रम उनकी पहली रचना है। मालविक मालविकाग्नि मित्रम जो है ना वह उनकी पहली रचना है, जिसकी पहली रचना की थी वो कालिदास ने जो है। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह एवं कुमार कार्तिकेय का जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन किया गया है। इसमें कुमार संभव में अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं महर्षि कण्व की कन्या शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ अंडक, ज्योतिर्विद्या वर्णन, दुर्घट काव्य, नलोदय, नवरत्नमाला, पुरुष, बाण विलास, रत्नकोश, मकरंदस्तु, राक्षस काव्य भी लिखा है। श्रृंगार तिलक लिखा है। श्रृंगार रसाष्टक लिखा है। श्रृंगार सार काव्य लिखा है। सेतुबंध लिखा है। लक्ष्मी लक्ष्मी तत्व लिखा है। लक्ष्मी तत्व आदि भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखते हैं कवि भारतारी उज्जैन के राजा थे। कवि भारतारी जो थे ना उज्जैन के राजा थे। इनकी साधना स्थली चुनार उत्तर प्रदेश व समाधि स्थल राजस्थान के सरिस्का अलवर में है। इनकी रचना है शतक त्रया। इसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक आते हैं। अन्य ग्रंथ वृत्ति है, भागवृत्ति है, महाभाष्य है, त्रिपटी है। महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांस सूत्र वृत्ति, वेदांत सूत्र वृत्ति इनकी ये प्रमुख रचना है। भवभूति ये पद्मपुर के निवासी थे। ये कहाँ के थे? पद्मपुर के निवासी। भवभूति जो थे पद्मपुर के निवासी थे। रचनाएं मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरित्र, संस्कृत व प्रथम दुखांत नाटक है। उनका वास्तविक नाम जो था ना वो श्रीकंद था। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता है। भारतीय मिल्टन किसको कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है। भवभूति का ओरिजिनल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? श्रीकंद था। इनको भारतीय मिल्टन कहा जाता है। दर्शकों के बीच भवभूति अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा उन्हें वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से भूषित किया था। रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुट, ताड़िक, चंडी शतक तथा पार्वती परिणय। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। हर्षचरित जो है ना बाणभट्ट की प्रथम रचना है। यह ग्रंथ हर्षवर्धन की जीवनी है। बाणभट्ट को साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है।
अब देखते हैं मध्यकालीन साहित्यकार। मध्यकालीन साहित्यकार में आते हैं आचार्य केशवनाथ। इनका जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। इन्हें इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा केशवदास, आचार्य केशवदास। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो प्रेत कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास को कहा जाता है। क्लियर? केशवदास को कहा जाता है। ठीक है। रचनाएं हैं इनकी रसिक प्रिया और कवि प्रिया दोनों मुक्तक काव्य हैं। दोनों क्या है? मुक्तक काव्य। अगर क्वेश्चन आ जाता है रसिक प्रिया क्या है, तो आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है केशवदास ने। और एक और क्वेश्चन आ जाता है प्रेत काव्य का, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवनाथ को ही कहा जाता है। और कवि प्रिया क्या है? एक मुक्तक काव्य है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक वर्णन और राम अलंकृत मंजरी, रामचंद्रिका, छंदमाला और वीर सिंह देव चरित्र। वीर सिंह देव का चरित्र किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? केशवदास, आचार्य केशवदास जी ने लिखा है। क्लियर? ये ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राज्य कवि के पद पर और राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये भी आंसर हो जाएगा, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो केशवदास को ही कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करते जाएं। इसके बाद इनकी मृत्यु 1617 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1617 में। अब दूसरे कवि आते हैं, मध्यकालीन कवि आते हैं अपने भूषण। भूषण का जन्म जन्म 1613 में हुआ था। रचना है शिवराज भूषण, शिव बाबनी और छत्रसाल दर्शक। भूषण भूषण उल्लास। उसके बाद आता है दूषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात तथा उपनाम जटाशंकर था। मतलब इसका मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम था अज्ञात, इनको फिर भूषण कहा जाने लगा, तथा उपनाम क्या था इनका? जटाशंकर था। भूषण तो उनकी उपाधि है। भूषण क्या है? उनकी उपाधि है, जो इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने दी थी। उस टाइम पे कौन राजा हुआ करते थे चित्रकूट के? रुद्रदेव रुद्रदेव सोलंकी राजा थे। उनके उनके ही दरबार में ये राज्य कवि थे। ठीक है। इसके बाद शिवावामनी में छत्रपति शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी आख्यान है। इनकी मृत्यु 1715 में हुई। कवि पद्माकर भट्ट जी को देख लेते हैं। जन्म पद्माकर भट्ट का जन्म 1753 में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश मानते हैं। ये दोनों में क्या है कि परिवाद है, इसमें कोई अपवाद है, इसमें देख लेते हैं, फिर भी अपन अपने से पढ़ना है। इसके बाद आते हैं पद्माकर ने अनेक ग्रंथों की रचना की। पद्माभरण, जगत विनोद, अली जहाँ प्रकाश, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, प्रताप सिंह, बिरुदावली। इसके बाद आता है प्रबोध पाचाशा, गंगा लहरी। इनकी प्रमुख रचना है। अली जहाँ प्रकाश की रचना ग्वालियर में महाराजा दौलत राम सिंधिया के यहाँ रहकर उनकी प्रशंसा में की। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद कर राम रसायन की रचना की। राम रसायन की रचना किसने की थी? ये थे पद्माकर। 80 वर्ष की आयु में सन 1833 में कानपुर में गंगा तट पर इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं अपने आधुनिक साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकारों में देख लेते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को अब माखन नगर, जिला होशंगाबाद, बाबई गाँव में फिरवा तथा कर्मवीर के संपादक है। अब जो बाबई जो गांव था उसको, होशंगाबाद के बाबई गांव को अब क्या कहा जाता है? अब माखन नगर कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है
बाबई को अब क्या कहा जाता है? बाबई का नया नाम क्या है? तो हो जाएगा माखन नगर। और होशंगाबाद, होशंगाबाद जो संभाग है ना, इसका भी नाम चेंज हो चुका है 2008 में। तो उसको होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते। प्रभा तथा कर्मवीर के संपादक है। प्रभा तथा कर्मवीर जो है ना, उनके संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रमुख काव्य हेमकृतनी, हेमतरंगिणी माता, हेमतरंगिणी है, माता है, युगचरण है, मरण मरण ज्वार है, ध्रुवबलय है, निबंध निबंध संग्रह भी है इनका। साहित्य देवता, अमीर राधे गरीब राधे, अमीर राधे गरीब राधे, एक निबंध है ये, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। पाँव पाँव तथा नाटक में नाटक भी लिखे हुए हैं इसने। कृष्ण अर्जुन युद्ध, कृष्ण अर्जुन प्रसिद्ध रहे हैं। क्या कृष्ण, जिनका नाटक है जो कृष्ण अर्जुन पर है, बिल्कुल प्रसिद्ध रहा है। कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, सभी कहानियाँ, समय के पाव, संस्मरण क्या, और केवल चतक्की, लचारी, भाषण संग्रह आदि। पुष्प की अभिलाषा भी इसने लिखी है, नामक कविता बिलासपुर जेल में लिखी गई। मतलब कि जब ये जेल में बंद थे तब उनने पुष्प की अभिलाषा की कहानी लिखी थी, जो आपने पढ़ी है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। अब आते गजानन मुक्ति बोध। गजानन मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर कला मध्य प्रदेश में। तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, तार सप्तक जो है ना उसके प्रतिष्ठित कवि हैं। रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा लिखा है इसने। इनने क्या लिखा है? चांद का मुंह टेढ़ा। गजानन मुक्ति बोध ने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा। कविता संग्रह है, एक साहित्य की डायरी, निबंध संग्रह है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत, इतिहास और संस्कृति, कमायनी, एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, इसके बाद चंबल की छाती, काट का सपना, ब्रह्म राक्षस और विपात्र। मध्यवर्गीय जीवन का मार्मिक चित्रण इनकी कविता का मूल विषय वस्तु है। मृत्यु 1 सितंबर 1964 को हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म 16 अगस्त 1904, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। खंडवा, खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह। जहाँ के जो मतलब इनका जन्म तो निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ तो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन खंडवा के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। इसके बाद देखते अपन काव्य संग्रह, मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, कहानियाँ, बिखरे मोती, कहानियाँ लिखी इनने, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, बाल कविता में सभा के खेल, विवेचनात्मक विवेचनात्मक गल्प विहार। काव्य संग्रह लिखा है इन्हें जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत। मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। मृत्यु 12 फरवरी 1948 को हुई इनकी। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका बालकृष्ण शर्मा, इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्रभा और प्रताप का संपादन इनने किया है। रचना है उर्मिला महाकाव्य है इनका, प्राणपण खंड काव्य है। इसके बाद कविता संग्रह है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कुआसी विनोबा, स्तवन, हम, बिस्पाई, जन्म के बिलव, गायन और अनल गायन। मृत्यु 29 अप्रैल 1960 को हुई। पंडित हरिशंकर परसाई, जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में हुआ। वसुधरा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली तथा प्रहरी के संपादक रहे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। इसके बाद आता है निबंध संग्रह भी लिखा है अन्य, तब की बात और थी, मतलब तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, समाचार का तावीज, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है। और कहानी संग्रह लिखा है हंसते हैं रोते हैं जैसे, और एक और कहानी है इसकी, जैसे उनके दिन फिरे। तो मतलब कि एक क्वेश्चन भी आता है जिनके भूत के पाप पीछे, ये निबंध किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। किसने?
हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ये क्वेश्चन आता है, इसमें एक व्यंग साहित्यकार थे ने व्यंग निबंध संग्रह भी किया है। वैष्णव की फिसलन और तिरछी रेखाएं, ठिठुरा हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार इनकी कविताओं का मूल विषय वस्तु है। मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। आते हैं शरद जोशी जन्म 1931 को उज्जैन में हुआ। रचनाएं परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, सभी व्यंग निबंध हैं इनके। अंधों अंधों का हाथी, एक था गधा, नाटक है। मैं एक था गधा, मैं ये नाटक है। मैं और केवल मैं उपन्यास है। तिलिस्म एक कहानी संग्रह है। मृत्यु सितंबर 1991 को हुई। मुल्ला रमजी भी यहाँ पर साहित्यकार रहे हैं। इसके बाद जन्म नहीं होता, इनका जन्म हुआ था 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ। गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता, गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता कहा जाता है इनको। रचना है इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मीकालात गुलाबी उर्दू, खयातीन अंगूरा। इसके बाद शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमूजी, सिफा खाना, जिंदगी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी। मृत्यु 1952 में हुई। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म 23 मार्च 1914 को हुआ। होशंगाबाद टिगरिया गांव में। रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी और कविताएं लिखी हैं। गांधी पंच सप्ती, बुनी हुई रस्सी, दूसरा सप्तक, पाँव एवं पंख, कमल के फूल, पहेली खुशबू के शिलालेख, तूस की आग, इनकी कहानियां हैं। मृत्यु 1985 में हुई। इसके बाद डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के ग्राम झगरपुर में 14 अगस्त 1915 को हुआ। डॉक्टर सुमन ने अपना अध्यापकीय जीवन वर्ष 1942 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में शुरू किया। मतलब ये टीचर थे। काव्य संग्रह डॉक्टर सुमन की सृजन यात्रा इस प्रकार है। हिलोल जीवन के गान, प्रलय सृजन विश्वास, बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे सी बंधन बारे। मृत्यु सन 2002 में हुई। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम मगरायर में 4 सितंबर 1906 को हुआ। वाजपेयी जी की पहली रचना जयशंकर प्रसाद है। पूरी रचना क्या है? जयशंकर प्रसाद। अब क्वेश्चन आ जाएगा जयशंकर प्रसाद किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद तो खुद एक साहित्यकार थे। तो ऐसे कोई आ जाता है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा नंदलाल वाजपेयी जी ने लिखी है जयशंकर प्रसाद। इनकी पहली रचना थी। अन्य रचना लिखी है 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य एवं अन्य निबंध, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन की समीक्षा। इन्होंने हिंदी साहित्य की समीक्षा की है। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार देखते हैं। संत सिंगाजी जन्म तत्कालीन बड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में संवत 1574 में हुआ। रचनाएं कबीरदास जी के समकालीन। संत सिंगाजी कबीर की भांति सखियां गाते थे। निमाड़ी बोली में 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोषबोध, शरद आदि। अनहन का नाद पुस्तक में उनकी 800 रचनाएं संकलित की गई हैं। उनका एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ परचरी है जिसे उनके शिष्य खेमदास ने संकलित किया। आते हैं जगनिक को देख लें। कालिंजर नरेश परमाल देव के दरबारी कवि जगनिक न सिर्फ कवि थे बल्कि एक योद्धा भी थे। रचनाएं परमाल राशो और आलखंड विश्व की सबसे लंबी लोक
लोक गाथा है। आलखंड का संबंध महोबा राजवंश से है। आलखंड का संबंध किससे है? महोबा राजवंश से है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ईशूरी जन्म संवत, जन्म कब हुआ था? संवत 1898। मेड़की गांव कहाँ पर है? महू रानी के निकट झांसी जिले में आता है। इसके बाद बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से प्रसिद्ध उनकी सबसे बड़ी देन थी फाग का आविष्कार। इनने क्या फाग का आविष्कार किया है। रचनाएं ईशूरी की फागें, ईशूरी प्रकाश, गौरी शंकर द्विवेदी द्वारा, ईशूरी सतसई, लोकेंद्र सिंह नाग द्वारा और प्रेमिका राउ। घाघ जन्म हुआ था इनका संवत 1753 के लगभग कन्नौज या निकट के गांव। घाघ ने कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया। इन्हें कृषि पंडित भी कहा जाता है। कृषि पंडित किसे कहा जाता है? घाघ को कहा जाता है। ग्रंथ घाघ और भड्डरी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र ने घाघ को कवि न कहकर सूक्तिकार कहा है। इनकी सूक्तियाँ किसानों के लिए कृषि मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। ये बिल्कुल कुछ प्रमुख साहित्यकार थे अपने मध्य प्रदेश के, जो मैंने आपके सामने रखे। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।